स्वागत है आप सभी छात्र छात्राओं का आपके अपने YouTube चैनल सुभाष स्टडी सेंटर पर। और आज के इस वीडियो में मैं आपको पढ़ाने वाला हूं ग्रह विज्ञान का पहला चैप्टर। यहां पर आप सभी लोग ध्यान दीजिएगा। जी हां मेरे प्यारे बच्चों, जितने भी मेरे छात्र छात्राएं 2024 बोर्ड परीक्षा की तैयारी करना स्टार्ट कर दिए हैं, आज के बाद आपको इस चैनल पर ग्रह विज्ञान से भी रिलेटेड वीडियो देखने को मिलेंगे और जहां से आप वीडियो के माध्यम से अपनी नोट्स बना पाओगे महत्वपूर्ण प्रश्नों से रिलेटेड। और मैं जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं 2024 बोर्ड परीक्षा के लिए, चाहे बहुविकल्पी प्रश्न हो, अति लघु उत्तरी हो, दीर्घ उत्तरी हो या लघु उत्तरी हो, सभी प्रश्नों से रिलेटेड वीडियो आपको क्रमशः प्रोवाइड कराता रहूंगा। जिसके क्रम में मैं आज आपके लिए लेकर के आ चुका हूं पहला जो चैप्टर है शिक्षिका द्वारा प्रतिदर्श बजट का प्रदर्शन। और इस चैप्टर के जितने भी बहुविकल्पी प्रश्न हैं सभी महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्नों को यहां पर मैंने समाहित किया है इस वीडियो में। तो वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। वीडियो को शेयर कर देना, लाइक कर देना और यदि आप इसी तरह के वीडियो देखना चाहते हो तो कमेंट भी कर देना। तो मेरे प्यारे बच्चों, यहां आप सभी लोग ध्यान दीजिएगा। मैंने आपको बताया था कि हिंदी विषय, सामाजिक विज्ञान विषय, गृह विज्ञान और चित्रकला विषय की तैयारी इस चैनल के माध्यम से आप कर सकते हो। तो यहां आप पहला प्रश्न देख लीजिए, बहुविकल्पी प्रश्न है और मैं वादा करता हूं कि प्रश्न आपके सीधे दिमाग में बैठा दूंगा। आपको रटना नहीं पड़ेगा, सीधा आपके दिमाग में बैठा दूंगा। बस आप वीडियो के एंड तक, लास्ट तक बने रहना और चैनल पर यदि आप नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना। तो पहला प्रश्न है, मासिक बजट बनाना आवश्यक है या मासिक बजट किस लिए बनाया जाता है? पहला विकल्प है आकस्मिक व्यय के लिए, दूसरा है दैनिक खर्चों के लिए, तीसरा विकल्प है आय व्यय में संतुलन रखने के लिए और चौथा विकल्प है व्यय पर नियंत्रण के लिए। तो मासिक बजट बनाना क्यों आवश्यक है या मासिक बजट क्यों बनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? आय व्यय में संतुलन रखने के लिए हमें मासिक बजट बनाना चाहिए। देखिए कितने आसान प्रश्न हैं और आप जब प्रश्न को अच्छे से समझ जाओगे तो आप आसानी से उत्तर भी कर पाओगे। इसीलिए मैंने कहा कि जितने भी प्रश्न होंगे मैं सीधा आपके दिमाग में बैठा दूंगा, अर्थ बता दूंगा प्रश्न का, ताकि आपको उत्तर रटना ना पड़े। तो यहां पर आप सभी लोग ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों, पारिवारिक बजट का कौन सा मुख्य मद नहीं है? तो पहला है विकल्प भोजन, दूसरा है शिक्षा, तीसरा है मकान और चौथा है फैशन। तो फैशन जो है यह पारिवारिक बजट का मुख्य मद नहीं है, बाकी सभी हैं। भोजन, शिक्षा और मकान ये सभी पारिवारिक बजट के मुख्य मद हैं, लेकिन फैशन नहीं है। अगला प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट है, सर्वोत्तम या आदर्श पारिवारिक बजट है? दिए गए विकल्पों में से सर्वोत्तम या आदर्श पारिवारिक बजट कौन सा है? पहला विकल्प है घाटे का बजट, दूसरा है विकल्प संतुलित बजट, तीसरा है बचत का बजट और चौथा है दैनिक बजट। तो सर्वोत्तम या आदर्श पारिवारिक बजट किसे कहते हैं या कौन सा है? दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर क्या होगा? बचत का बजट। यहां पर तीसरा वाला जो ऑप्शन है सही हो जाएगा। और मैंने आपको बताया नहीं कि 20 जो प्रश्न आएंगे बहुविकल्पी प्रश्न आएंगे 2024 की बोर्ड परीक्षा में, जिनका आंसर आपको OMR सीट में फिल करना होगा। इसलिए आपको 20 बहुविकल्पी प्रश्नों को जरूर तैयार कर लेना है, क्योंकि इसमें जो भी आंसर आप सही करोगे, OMR सीट में जो भी ऑप्शन यानी गोला काला करोगे, सही करोगे तो आपको नंबर मिलेगा, यदि आप गलत करोगे तो आपको नंबर नहीं मिलेगा। इसलिए 20 प्रश्नों को बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण लेते हुए मैं आपको प्रत्येक चैप्टर के सभी महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्नों को वीडियो के माध्यम से बता दूंगा। तो यहां पर आप ध्यान दीजिएगा। अगला जो प्रश्न है वेरी इंपॉर्टेंट है
कह रहा है आय व्यय का संतुलन बनाए रखने के लिए किसकी आवश्यकता पड़ती है। यानी हमें यदि आय व्यय का संतुलन बनाना है, इसके लिए हमें किसकी आवश्यकता पड़ती है। यहां पर आप ध्यान दीजिएगा, पहला है बचत, दूसरा है बजट, तीसरा है ब्याज और चौथा है बैंक। तो आय व्यय का संतुलन बनाए रखने के लिए किसकी आवश्यकता पड़ती है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बजट की। किसकी, बजट की। यदि हम बजट बना लेते हैं तो हमारी आय व्यय का संतुलन बना रहेगा। इसके बाद अगला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, आय व्यय में संतुलन बनाए रखने हेतु कौन सा साधन उत्तम होगा। यदि हमें आय व्यय में संतुलन बनाए रखना है, इसके लिए दिए गए विकल्पों में से कौन सा साधन उत्तम होगा। तो पहला है विकल्प वार्षिक बजट, दूसरा है मासिक बजट, तीसरा है साप्ताहिक बजट और चौथा है दैनिक बजट। तो आय व्यय में संतुलन बनाए रखने हेतु कौन सा साधन उत्तम होगा, इसका राइट आंसर होगा मेरे प्यारे बच्चों, यहां पर आप सभी लोग ध्यान दीजिएगा, मासिक बजट। यदि हम मासिक बजट बना लेते हैं तो आय व्यय में संतुलन अच्छे से बना रहेगा। अगला वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बजट का नियम यानी सिद्धांत प्रस्तुत किया था। दिए गए विकल्पों में से बजट का नियम किसने प्रस्तुत किया था। विकल्प इस प्रकार से हैं, पहला है अरस्तु ने, दूसरा है डॉक्टर एंजिल ने, तीसरा है मेंडल ने, चौथा है बेंजामिन ने। तो बजट का नियम या सिद्धांत दिए गए विकल्पों में से किसने प्रस्तुत किया था, डॉक्टर एंजिल ने प्रस्तुत किया था। अगला वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पारिवारिक बजट बनाने के लिए सबसे पहले आवश्यक है, क्या आवश्यक है। यदि हमें पारिवारिक बजट बनाना है तो इसके लिए सबसे पहले क्या आवश्यक है। यहां पर ऑप्शन आप देख लीजिएगा, का वाला विकल्प है आय में वृद्धि, खा वाला विकल्प है व्यय पर नियंत्रण, गा वाला विकल्प है आय व्यय में पूर्वानुमान और घा वाला विकल्प है आकस्मिक व्यय का ज्ञान। तो पारिवारिक बजट बनाने के लिए सबसे पहले आवश्यक है, क्या आवश्यक है, इसमें से राइट आंसर क्या होगा, आय व्यय में पूर्वानुमान करना ही पारिवारिक बजट बनाने के लिए सबसे ज्यादा आवश्यक है। अगला प्रश्न है वेरी इंपॉर्टेंट, एंजिल के अनुसार कम आय वर्ग की आय का अधिकांश प्रतिशत व्यय किस मद पर होता है। तो पहला विकल्प है वस्त्र, दूसरा है भोजन, तीसरा है विकल्प आवास और चौथा विकल्प है ईंधन। तो एंजिल के अनुसार कम आय वर्ग की आय का अधिकांश प्रतिशत किस मद पर होता है। यहां पर राइट आंसर होगा भोजन पर। किस पर, भोजन पर होता है। अगला प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट है, कह रहा है पारिवारिक बजट का कौन सा मुख्य मद नहीं है। तो यहां पर आप ध्यान दीजिएगा, पहला है विकल्प मकान, दूसरा है भोजन, तीसरा विकल्प है वस्त्र और चौथा है दुकान। तो पारिवारिक बजट का कौन सा मुख्य मद नहीं है, यहां पर आप ध्यान दीजिएगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, दुकान हो जाएगा सही उत्तर। इसके बाद प्रश्न संख्या 11 वेरी इंपॉर्टेंट है, कह रहा है कि ग्रह अर्थव्यवस्था को सुचारू बनाने के लिए आवश्यक है, क्या आवश्यक है, आय का अधिक होना, दूसरा है साधन से संपन्न होना, तीसरा है आय के अनुसार व्यय का बजट तैयार करना, चौथा है कंजूसी करना। यदि हमें ग्रह अर्थव्यवस्था को सुचारू बनाए रखना है, इसके लिए क्या आवश्यक रहेगा, क्या हमारे पास अधिक आय हो यानी धन दौलत ज्यादा हो, ये आवश्यक है, या साधन संपन्न हो यानी हमारे पास हर प्रकार की वस्तुएं हो, ये आवश्यक है, या हमें आय के अनुसार यानी जितना धन है उसका बजट करना और उसका व्यय करना यानी उसको कैसे खर्च करना है, बजट कैसे करना है, ये सब पता हो, या हम कंजूसी के द्वारा ऐसा कर सकते हैं। तो राइट आंसर क्या होगा कि ग्रह अर्थव्यवस्था को सुचारू बनाने के लिए आवश्यक है क्या, आय के अनुसार व्यय का बजट तैयार करना,
जितनी आपकी आमदनी है उसी के अनुसार व्यय का भी बजट यदि आप तैयार कर लेते हो तो आपका गृह अर्थव्यवस्था यानी आपकी गृह अर्थव्यवस्था सुचारू रूप से चलती रहेगी। अगला है प्रश्न, घर की आर्थिक व्यवस्था को ठीक रखने के लिए आवश्यक है। क्या आवश्यक है? पहला विकल्प है कंजूसी करना, दूसरा है अधिक धन, तीसरा है विकल्प आय के अधिक स्रोत और चौथा है बजट बनाना। तो घर की आर्थिक व्यवस्था को ठीक रखने के लिए आवश्यक है, क्या आवश्यक है? पहला विकल्प यहां पर आपने देख ही लिया, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बजट बनाना। उत्तर क्या होगा? बजट बनाना। यदि हमें घर की आर्थिक व्यवस्था को ठीक रखना है, इसके लिए हम जब बजट बनाएंगे तभी यह संभव हो पाएगा। अगला प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट, 8 मार्च को मनाया जाता है, क्या मनाया जाता है? अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में, और दूसरा विकल्प है बाल दिवस के रूप में, तीसरा विकल्प है पृथ्वी दिवस के रूप में, चौथा है पर्यावरण दिवस के रूप में। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष, और 8 मार्च को क्या मनाया जाता है? अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में 8 मार्च को मनाया जाता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप इस वीडियो को जरूर शेयर कर दो, इन सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को जरूर लिख लो, और इसके बाद मैं आपको इसी पाठ के अतिलघुत्तरी, लघुत्तरी और दीर्घोत्तरी सभी प्रश्नों से रिलेटेड वीडियो प्रोवाइड करता रहूंगा। और इसके बाद आप ध्यान दीजिएगा, चैप्टर वाइज आपकी तैयारी कराता रहूंगा गृह विज्ञान विषय की भी। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर देना, अपने प्यारे प्यारे कमेंट भी करते रहना। पढ़ते रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें। जय हिंद।